हेलो साथियों, ललित कला इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज एस्टेट का पेपर जो सेकंड मीटिंग हुआ था उस पेपर को हल करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉपी किए गए हैं। आपको 1 अगस्त से सारे ओल्ड ईयर पेपर यूट्यूब पर ललित कला इंस्टीट्यूट चैनल पर लेकर मैं आ रहा हूँ, जिसमें आपके नेट के पेपर, एस्टेट के पेपर, आरपीएससी के पेपर और दिल्ली के पेपर और यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर सारे रहने वाले पेपर हैं। जो भी आपके एग्जाम होंगे, टीजीटी पीजीटी, दिल्ली के, आरपीएससी, नेट के पेपर, सारे पेपरों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पेपर है क्या चीजें रहती है क्या नहीं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो रहता है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहता है। कला का तत्व, कला का तत्व कौन सा नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कौन सा नहीं है। कला का तत्व कौन सा नहीं है। रूपरेखा, रूप और रेखा कला का तत्व माना जाता है। इसके बाद वर्ण और तान, ये भी कला का तत्व माना जाता है। पोत और अंतराल, ये भी कला का तत्व माना जाता है। इसमें से कौन सही आंसर होगा। पेपर और पेंसिल, ये कला का तत्व नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल रंग से, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है। हॉर्समैन, चिकना, अखबारी, बटर पेपर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर सही रहेगा। हॉर्समैन, हॉर्समैन जो कागज होता है जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधिसत्व, बोधिसत्व, बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। ये अजंता गुफा जो रहती है, अजंता गुफा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन का सीधे राइट आंसर ही बताते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है समय का सबको बहुत वैल्यू रहता है। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। गुफा संख्या 1 में बनी है, गुफा संख्या 1 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब ओल्ड ईयर पेपर से ये क्वेश्चन कॉपी किए गए हैं। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है। राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया है, राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर, जो कि दिल्ली में है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो देखिएगा हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत से जो है कला शब्द लिया गया है। गोथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ है। रूस, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो देखिएगा राइट आंसर क्या रहता है। फ्रांस। राइट आंसर इसका फ्रांस रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृतिक बनाने के लिए सांचे को क्या कहा जाता है। सांचे को क्या कहा जाता है। तो सांचे को क्या कहा जाता है, देखिएगा ग्रेट, आर्मेचर, केसिंग, चेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर जो है। सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या है। तो देखिएगा राकू फायरिंग जो रहता है सिरेमिक के लिए सबसे उपयुक्त रहता है पकाने के लिए जो है। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है। तो देखिएगा ये टीजीटी का पेपर, ओल्ड ईयर पेपर जो होते हैं उसमें का क्वेश्चन है ये। लिपि, लिपि संबंधित नहीं रहती है इससे। दीदारगंज यक्षी किस संग्रहालय में संग्रहित है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, पटना संग्रहालय रहता है, लेकिन वहां पर बिहार में क्या है, बिहार म्यूजियम माना हुआ, बिहार संग्रहालय माना हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। अपवाद क्वेश्चन रहता है, आप सबसे पहले इसको पटना ही करेंगे, पटना संग्रहालय करेंगे। जब पटना न रहे तब आप बिहार के साथ जा सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा बाद में। सांची के स्तूप में, सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्रह्मी लिपि
अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस 1837 में प्राप्त की थी पढ़ने के लिए। सोपान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोपान, नया क्वेश्चन है। सोपान क्या है? तो सोपान जो होता है सीढ़ी के लिए होता है। सोपान सीढ़ी के लिए होता है। दीदारगंज छड़ी किस वस्तु से बनी है? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। लाल बलुआ पत्थर से। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया है। राजा सवाई सिंह के द्वारा। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो देखिएगा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का नाम रहता है सेरीग्राफी। सेरीग्राफ लिखा हुआ है वहां पर, सेरीग्राफी है। 1963 में निर्मित वर्लपूल वर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? कृष्णा रेड्डी। विस्को सिटी के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कृष्णा रेड्डी, जो कि विस्को सिटी के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी। एचिंग किस एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? तो देखिएगा एचिंग क्या रहता है? ग्राफिक तकनीक रहती है। एचिंग जो है ग्राफिक तकनीक। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1556 में हुई थी। चलिए जाने दीजिए। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोवा में। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी में काफी हो सकता है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? तो देखिएगा कृष्णा रेड्डी। ये विस्को सिटी के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1954 में। बिंदु चित्रण पद्धति किसने प्रारंभ किया? बिंदु चित्रण पद्धति किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो आंसर रहेगा जॉर्ज स्यूरा। जॉर्ज स्यूरट रहेंगे यहाँ पर। मूर्ति कला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? तो देखिएगा ए और बी, नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। ए बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 1 इंच में रहता है। 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं। 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। किसी कंपनी का लोगो क्या है? किसी कंपनी का लोगो जो है कारपोरेट की पहचान कराता है। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स। डीएसएल डीएसएलआर कैसे सॉरी डीएसएलआर कैमरे का पूरा नाम या फुल नाम क्या है? तो देखिएगा डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? तो जहानाबाद जिले में है। जहानाबाद जिले में। पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये। महेंद्र पटना। महेंद्र पटना में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष निर्मित किया? 1905 में निर्मित किया था, जो कि वाश एंड टेम्परा में बना था। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट मीटिंग में भी आया था और सेकंड मीटिंग में भी ये क्वेश्चन आया था। देखिएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को।
बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी कलाओं के नाम बताए गए हैं? 86 कला बताई गई हैं बौद्ध ग्रंथ में। विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञापन कला का जनक जो है डेविड ओगलवी को रहता है। डेविड ओगलवी विज्ञापन कला का जनक डेविड ओगलवी। आधुनिक विज्ञापन का जनक अल्बर्ट लस्कर। भारतीय विज्ञापन का जनक एलेक पदमसी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? घनवाद। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? तो देखिएगा, इनमें से सभी भित्ति, नकल, अभिनय, मूर्ति कला। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्र सूत्र जो है 9 भागों में विभक्त है। चित्र सूत्र का अनुवाद किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने अनुवाद किया था। चित्र सूत्र किसका भाग रहता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 33 से 43 नंबर का जो रहता है भाग, वो रहता है चित्र सूत्र। डिजाइन के सिद्धांत हैं संतुलन, लय, अनुपात, समरसता, वैषम्य, एकता। उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। देखिएगा, अगस्त रोडिन की प्रख्यात कृति इनमें से कौन है? थिंकर। द थिंकर जो है, द थिंकर रहती है अगस्त रोडा की कृति जो है। पिएटा डेविड किसकी है? डेविड किसकी रहती है? डेविड माइकल एंजेलो की रहती है। पिएटा माइकल एंजेलो की रहती है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अगस्त बार्थोलिडी करके एक आर्टिस्ट है, उसने ये बनाया था स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि पीजीटी 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? तो देखिएगा, जॉन कांस्टेबल और क्लाउड लॉरेन दोनों जाने जाते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इसका नाम वर्तमान नाम कुछ और हो गया है, चेंज हो गया है। तो छत्रपति साहू जी महाराज करके रहता है इसका नाम जो है। वास्तु संग्रहालय छत्रपति साहू जी महाराज करके इसका नाम रहता है। एक बार देख लीजिएगा गूगल करके, क्या है, कंफ्यूजन में थोड़ा सा रहता है। नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर रहता है। ये भी आपका पीजीटी में टीजीटी में पूछा गया था। पीडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो बिहार से रहता है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, यूपी में आ सकता है। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? चित्र सूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में, जिसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहते हैं, उसी में मिलता है चित्र सूत्र, जिसके 9 भाग रहते हैं। जापानी कला इक्केबाना क्या है? पुष्प संयोजन। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन कॉपी हुआ होगा पेपर में। खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है प्राकृतिक ग्लू मिलाया जाता है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से बनाई जाती है टेराकोटा मूर्ति। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित रहता है खजुराहो का मंदिर आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। समकालीन कला किसे कहते हैं? समकालीन कला किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को कहा जाता है। सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? गोवा में। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आ सकता है। रघु राय किस लिए जाने जाते हैं? फोटोग्राफर है रघु राय, फोटोग्राफर। फॉन्त द गाम क्या है? ये गुफा रहती है फॉन्त द गाम, गुफा। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? अजंता चित्रण शैली से संबंधित है।
वित्त चित्रण की विधा है, वित्त चित्रण की विधा है फ्रेस्को। फ्रेस्को रहता है वित्त चित्रण की विधा, फ्रेस्को। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ये भी आपका यूपी टीजीटी में काफी हो सकता है क्वेश्चन, यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन काफी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मूर्ति कला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं, तो देखिएगा नक्काशी एवं संयोजन तथा मॉडलिंग और कास्टिंग दोनों। नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, इनमें से दोनों रहता है। मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं, लाल, पीला, हरा। इसमें गुलाबी भी आता है, आपका गुलाबी भी आता है, गूगल करेंगे तो गुलाबी भी मिल जाएगा इसमें। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है, वास तकनीक में बनाया है, वास तकनीक में। उभार सतह रिलीफ मेथड छापने का सही क्रम क्या है, तो देखिएगा स्केचिंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। थीसिस, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपका टीजीटी या पीजीटी या नेट में काफी होने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। इसको कौन दिया था, हीगल ने दिया था, हीगल ने। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने किया था। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, लाल रंग का विरोधी रंग हरा रहता है। भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है, वर्णिका भंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफी किया जा सकता है यूपी में। किस किस रंगों के मिलाने से या किस किस रंग को मिलने से ग्रे रंग बनेगा, काला और सफेद रंग मिलाने से ग्रे रंग बनेगा। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है, गर्म रंग आपका लाल, पीला, नीला रहता है। यहाँ पर सबसे राइट आंसर जो है लाल माना गया है, लाल, पीला, नीला रहता है, वैसे लाल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाल है यहाँ पर। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है, रेखा, रेखा रही। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी का ही काफी क्वेश्चन किया गया है। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन कॉपी किए जा रहे हैं हर पेपर में। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं रेखा, रेखा कहते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिएगा ध्वनि सिद्धांत किसने दिया था, आनंद वर्धन ने दिया था, आनंद वर्धन। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकनोग्राफी के लेखक कौन है, गणपति विस्थापति। ये क्वेश्चन भी कई पेपर में आपका कॉपी किया गया है। बाकी इसमें सभी की पुस्तकें इंपॉर्टेंट रहती हैं, चाहे वो राय दास हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर, चाहे बी एस अग्रवाल हो, इनकी सभी की पुस्तकें पूछी जाती हैं पेपर में। आदिम चित्रकला का विषय है शिकार के दृश्य और पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं दोनों। थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है, थिंकर अगस्त रोधा की रहती है, अगस्त रोधा की। जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जयपुर में रहता है। इनमें से कौन मूर्तिकार है, इनमें से कौन मूर्तिकार है, शिल्पी गुप्ता मूर्तिकार रहती है। बाकी दरीना आजमी छापाकार है, अंजू डोंडिया चित्रकार है, नानी मनानी जो है वीडियो इंस्टॉलेशन के लिए जानी जाती है। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं, गुप्त कला अजंता में प्राप्त होते हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है 102 फीट इंटू 66 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई पेपर में पूछा गया है। आइकनोग्राफी क्या है, प्रतिमा विज्ञान रहता है आइकनोग्राफी। घनमत के प्रवर्तक कौन थे, घनमत के प्रवर्तक पिकासो थे। छापा कला की विधि कौन सी है, सभी विधि रहती हैं, उभर सतह प्रणाली, अंतर सतह प्रणाली, समतल सतह प्रणाली, सभी रहती हैं।
सर्वप्रथम लघु चित्र किस तरह सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो ताड़पत्र पर बनाए गए थे। किसमें? पाल शैली में बनाए गए थे, सभी को पता है इस बारे में। पार्ली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? अभ्रंश शैली की विशेषता रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपी टीजीटी के लिए। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक थे। पार्ली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? अभ्रंश शैली। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त। यहाँ पर जब तक भरत मुनि रहेंगे तो भरत मुनि सही होंगे, अगर भरत मुनि नहीं है तो अभिनव गुप्त सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? लिपि से संबंधित नहीं है। दो बार क्वेश्चन कॉपी किया जा रहा है एक ही पेपर में। इनमें से कौन वास्तुकार है? ली कार्बुजी वास्तुकार है। रतन पारमू कला समीक्षक हैं। कला समीक्षक हैं। कला समीक्षक रहते हैं। कला समीक्षक। रिचर्ड वार्लो ये भी कला समीक्षक रहते हैं, फोटोग्राफर भी रहते हैं। ये भी आपके कला इतिहासकार और जो है कला आलोचक, कला समीक्षक रहते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? समकालीन कला। इसके संपादक कौन है? ज्योतिष जोशी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पुस्तक रहती है। और समकालीन कला पत्रिका के भी संपादक ज्योतिष जोशी रहते हैं। सोथबी क्या है? सोथबी क्या है? ये एक्शन हाउस है। एक्शन हाउस, ये भी नया क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है आगे एग्जाम में। द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है पुस्तक? ये आपका लिखा था आनंद कुमार स्वामी ने। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? के हैबर। कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम रहता है। त्रैवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1968 में हुआ था। कोची मुजरिस बिनाले प्रथम बार कब आयोजित हुई? 12 दिसंबर 2012। 12 दिसंबर 2012। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, जो काफी होने वाले हैं। मार्च 2024 में सैफरन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ में नीलाम हुई? तो देखिएगा, अनटाइल्ड चंपेन, अनटाइल्ड चंपानेर, अनटाइल्ड चंपानेर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अनटाइल्ड चंपानेर। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका काफी हो सकता है यूपी में। रिप्लिका का अर्थ क्या है? मूर्ति की प्रतिकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। चीनी चित्रकला का छटांग किसने लिखा? सिंहो ने लिखा था, सिंहो ने। वर्जिन ऑफ द रॉकर्स किस चित्र वर्जिन ऑफ द रॉकर्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था 1483 से 86 में। रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध है काल्पनिक प्राकृतिक चित्रण के लिए, काल्पनिक प्राकृतिक चित्रण के लिए। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था, क्योंकि यहाँ पर भरत मुनि नहीं है इसलिए अभिनव गुप्त सही करना होगा। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? लचीला, लचीला रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी में काफी हो सकता है। फाउंडर ऑफ एस्थेटिक, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक, ये फादर ऑफ एस्थेटिक है। फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? बॉम गॉटन को कहा जाता है।